पिछली बार हमने पूछा था शेषनाग और वासुकी में असली नक्काश कौन है, और अब समय आ चुका है उस रहस्य के दूसरे दरवाजे को खोलने का। नागलोक में एक ऐसा नियम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि असली नागराज वह नहीं होता जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वह होता है जिसे नागमणि स्वयं चुनती है। हाँ, वही नागमणि जिसकी चमक से ब्रह्मांड का संतुलन चल सकता है। शेषनाग के पास अनंत की शक्ति है, वे विष्णु के सहचरी हैं और ब्रह्मांड की स्थिरता उन्हीं पर टिकी है। लेकिन वासुकी के पास नागों की सेनाएं, अद्भुत साहस और युद्ध की क्षमता है। सागर मंथन का धैर्य किसी साधारण सर्प में नहीं होता। तो क्या नागमणि ने कभी इनमें से किसी को चुना? कहानी कहती है हां, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं है। हजारों साल पहले नागलोक की गहराइयों में एक दिव्य सभा हुई, जहां दोनों महान दिव्य सर्पों को बुलाया गया। वातावरण ऐसा था जैसे ब्रह्मांड का फैसला होने वाला हो। एक तरफ शेषनाग का नीला दिव्य प्रकाश, दूसरी तरफ वासुकी का अग्नि जैसा तेज। अचानक नागमणि हवा में उठी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरी गुफा कांप उठी, और फिर उसने अपनी रोशनी दोनों ओर फैलाई। सबने सोचा वह किसी एक को चुन लेगी, लेकिन नहीं, कुछ अविश्वसनीय हुआ। नागमणि की रोशनी दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा शेषनाग के पास गया और दूसरा वासुकी के पास। सभी चकित रह गए, क्योंकि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ था। नागमणि ने संकेत दिया कि शक्ति सिर्फ एक का अधिकार नहीं, बल्कि एक संतुलन है। अनंत का प्रतीक शेषनाग और साहस का प्रतीक वासुकी दोनों मिलकर ही नागलोक की रक्षा करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि नागमणि का तीसरा और अंतिम प्रकाश किसी ऐसे सर्प के लिए था जिसका नाम आज तक राज में छिपा है। वह तीसरा सर्प कौन था? उसके पास कैसी शक्ति गई? और नागलोक आज तक इस सत्य को क्यों छुपाए बैठा है? ये सच अगले भाग में सामने आएगा। और अगर आप भी हर हफ्ते ऐसे ही रहस्यमयी तथ्य, दैवीय कहानियां और छुपे हुए सत्य जानना चाहते हैं, तो चैनल को फॉलो करे बिना मत जाना, क्योंकि असली मजा अभी शुरू हुआ है।